हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए आज हम बात कर लेते हैं एम्स रायपुर का जो आपका पेपर आया हुआ था। बहुत ही सरल पेपर आया हुआ था। हम देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम बात कर लेते हैं आपको। तो एक मिनट गाइस, देखिए आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कॉल्सिकम फैमिली आपको जानते हैं। कॉल्सिकम जो आर्टोमनेल होता है वो लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद आपका देखिए ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर की संख्या पूछी गई थी, जो आपकी है वो 5 है। उसके बाद आपको रिबाविरिन का प्रॉपर्टी नेम मतलब ब्रांड नेम वो मार्केट में किस नाम से आती वो आपका पूछा गया था। फिर उसके बाद आपका स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन आपका कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है ब्लड का। तो उसके बाद आपका मिल्क शुगर जानते हैं, आपको दूध में जो शुगर पाया जाता है वो लैक्टोज होता है। और उसके बाद आपका बाल मिल जानते हैं। जो बाल मिल होता है ये आपका किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बाल मिल आपका इम्पैक्ट और एट्रिशन प्रिंसिपल पे काम करता है। और उसके बाद आपका यहाँ पे डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, ये प्रिस्क्रिप्शन का देखिए पार्ट आपका है। ये पूछा गया था कि जो डॉक्टर जो हैं थे वो फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन किस पार्ट में करते हैं, तो वहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन है। आर एक्स क्या डिनोट करता है? आर एक्स आपका जानते हैं सुपरस्क्रिप्शन, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले आर एक्स आपका लिखा जाता है। फिर उसके बाद आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल कम्स अंडर, जो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल है ये आपका किसके अंडर आता है? तो यहाँ पे आपका पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपका एक चैप्टर है, तो वो उसके अंतर्गत ही आता है आपका। उसके बाद आपका इम्पोर्ट ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो भी है वो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक 1948 उसमें भी आपका ये आता है। यहाँ पे देखिए चैप्टर से ही डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आपका पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन एनडीपीएस, अगर आपको नारकोटिक और ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में पनिशमेंट है तो वो किस आपका सेक्शन में आता है, ये आप पूछा गया था आपका। फिर आपको यहाँ पे देखिए लोकेशन वेयर एस्टिल कोलिन यूज्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, तो लोकेशन आपसे पूछा गया था कि जो लोकेशन आपका है वो आपका किसे न्यूरोट्रांसमीटर में आपका कितने वहाँ पे स्टेप्स हैं ये आपके पूछे गए थे। फिर आपका यहाँ पे देखिए एडवर्स रिएक्शन ऑफ फ्लूसाइटोसिन, तो आपका लीवर प्रॉब्लम में वो इसका एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद आपका थर्ड जनरेशन जो आपका इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होता है वो आपका क्या होता है? प्रोजेस्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आपका पूछा गया एंटीबायोटिक बैक्टीरिसाइडल क्या है आपका? वो देखिए सिफेलोस्पोरिन है। फिर आपका वाटर सेल्यूबल विटामिन आप जानते हैं कि इतना सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन बी और सी। और उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे पूछा गया है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है। फिर आपका पूछा गया ब्लड ग्रुप डोनर, ब्लड आपका जानते हैं ये कि यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको ब्लड दे सकता है। उसके बाद का वेजिटेबल सोर्स ऑफ ड्रग कोरिएंडर आपका है ये चीज़। फिर उसके बाद आपका पूछा गया देखिए नॉन ओपाइड एनाल्जेसिस में आपके जितने भी एनएसआईडी हैं वो आपके नॉन ओपाइड हैं। फिर उसके बाद आपका प्रोटॉन ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम आपका ये देखिए प्रोटीन आपका जितने भी आपके लिग्यूम्स है बीन्स है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या उसमें ऑप्शन दिया गया था। एंटीसिवोस आपका देखिए प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है, मतलब कि वो खाना खाने का आपका पहले ही होता है। फिर उसके बाद आपका है ग्लूकोज फार्मूला, देखिए कितना सिंपल है आपका C6H12O6 फिर आपका है एसिटाजोलामाइड का केमिकल फार्मूला पूछा गया था, जो कि आपका ये C4H6N4O3H2। फिर आपका बूसल्फान का फार्मूला पूछा गया C6H12O6O2। उसके बाद मेटफार्मिन केमिकल नेम पूछा गया। मेटफार्मिन का केमिकल नेम क्या होता है आपका? देखिए मेटफार्मिन का केमिकल नेम आपका 1,1-डाइमेथिल बाइगवानाइड होता है। फिर आपका है एब्जॉर्बल फ्यूचर, आपका सेल्स का जो कैटेगेट होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे फ्यूचर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, वो आपसे पूछा गया कौन सी फ्यूचर जो कि आपके एनिमल से प्राप्त होते हैं, तो सिल्क आप हो गया। फादर ऑफ मेडिसिन देखिए कितना सिंपल पूछा गया था, हिप्पोक्रेटस पूछा गया। फिर उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्रूड फर्टिलिटी आपसे पूछा गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
पॉपुलेशन चैप्टर से, वहाँ से आप लोग इसका देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका है कंबस्शन इफिशिएंसी ऑफ फॉर ब्रोमिडी कॉल बायोमेडिकल वेस्ट का आपका है 99% जो होता है। फिर आपका बायोमेडिकल एनाटॉमिकल टिश्यू कलर क्या होता है, वो येलो कलर का होता है। फिर उसके बाद आपका स्प्लीन लोकेशन, स्प्लीन आपका कहाँ पे पाई जाती है, वो चीज़ आपका देखिए पूछा गया था, एनाटॉमी का पोर्शन। उसके बाद आपका है डोपामीन, डोपामीन जो एचसीएल होता है वो किस कलर का होता है आपका, वो फिर आपको वाइट कलर का है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे का मैचिंग का ऑप्शन था, किल वुड कार्डामोन आपका है क्या कार्डिनेटिव है, डिजिटलिस आपका किस कैटेगरी का है, कार्डियोटॉनिक कैटेगरी का है। फिर आपसे पूछा गया वीक डायरेटिक, वीक डायरेटिक्स आपके क्या होते हैं, वो पूछा गया डायरेक्ट क्लासिफिकेशन। फिर आपको ब्रेन सराउंडेड बाई, ब्रेन आपको जानते हैं कितने लेयर से सराउंड होता है, 3 लीटर ड्यूरामीटर आर्किनाइड पायामीटर डीएपी, और ये इससे आपका सराउंडेड होता है। फिर आपका टाइप्स ऑफ डोजेस फ्रॉम प्रिपेयर्ड इन हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे आपको क्या होता है वो कंपाउंडिंग। टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन आपसे पूछा गया कि कितने टाइप के आपका कौन सा एडल्ट्रेशन है, वो पूछा गया। फिर आपका कार्डामन प्रॉपर्टी, कार्डामन की जो प्रॉपर्टी है वो पूछी गई थी। फिर आपका इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ फॉर चिकन पॉक्स 14 से 21 दिन। फिर उसको आपका पूछा गया है, यहाँ पे देखिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो आपका होता है वो आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन, ये चीज़। फिर आपका देखिए क्लॉक्सेसलिन, क्लॉक्सासलिन फॉर्ड, यहाँ पे देखिए वो किस टेम्परेचर पे आपको स्टोर किया जाता है, क्लॉक्सासिन वो पूछा गया था। फिर ग्लिसियोफिल्विन जो आपकी एंटी फंगल ड्रग है, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखिए कितने कायरल सेंटर उसमें पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे अमीनो एसिड की चेन जो होती है, वो इंसुलिन में अमीनो एसिड की जो चेन होती है वो आपसे पूछी गई थी। यहाँ पे देखिए 2 चेन होती हैं, एक चेन ए और चेन बी, वहाँ पे तो कुल मिला के आपको 52 शायद 52 अमीनो एसिड का चेन होता है। तो फिर उसके बाद आपका पूछा गया था साउंड ऑफ हार्ट, हार्ट की साउंड पूछी गई थी। उसके बाद आपको देखिए सार्क लीवर आल कंटेन विटामिन ए, तो सार्क लीवर जो आल होता है वहाँ पे विटामिन ए कितनी आपकी होती है, तो वो आपके 6000 इंटरनेशनल यूनिट में होती है। उसके बाद आपकी ड्रग इंक्वायरी कमेटी से क्वेश्चन था कि कौन ने कितने वो गठन किया था, तो आपका आर.एन. चोपड़ा हो गया। इसके बाद मालिक्यूलर वेट आप इंसुलिन, इंसुलिन का मालिक्यूलर वेट पूछा गया था आपसे। फिर आपके देखिए इंसुलिन के 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, एक तो अमीनो एसिड की चेन और फिर आपका मालिक्यूलर वेट। यहाँ पे मिड ब्रेन फंक्शन, मिड ब्रेन जो फंक्शन होता है उसका क्या काम होता है ये पूछा गया। फिर उसके बाद आपसे देखिए नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है, प्यूमेंट इपिथीलियम कि आपका क्या है, किसका एग्जांपल है, ये आपसे पूछा गया था। फिर उसके बाद साइकोकेमिकल प्रॉपर्टी, फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टी फॉर एब्जॉर्प्शन क्रिस्टल एंड डिसोसिएशन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसका फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी से आपको क्या कौन सी बीमारी होती है, ये फिर आपको पूछा गया। उसके बाद आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल साइज पूछी गई थी, वो आपसे पूछा गया था जो कि आप जानते ही हैं। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये आपसे पूछा गया था कि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उसमें कितना उसकी कैपेसिटी होती है। फिर आपका मेन इंग्रेडिएंट ऑफ वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम जो होता है उसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है। फिर उसको आपका डस्टिंग पाउडर पूछा गया, डस्टिंग पाउडर आपका ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी एंटी प्रियोटिक आपके एंटीसेप्टिक भी आता है, उसको करता है आपके ऑप्शन में क्या था। फिर उसके बाद आपका है वहाँ पे रबर प्रॉपर्टी, इट डज नॉट अलाउ एंट्री ऑफ एयर इन कंटेनर। फिर आपका मेकिंग स्ट्रांग कौन बनाता है, कैल्शियम कार्बोफॉस्फेट ट्राउफिलिया आपको तो पूछा गया, इंडोल एल्कोलाइड एंड नॉट स्यूडो एल्कोलाइड। फिर आपका कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का कंपोजिशन पूछा गया था। फिर आपका सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का काम पूछा गया था। तो गाइज जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए थे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके गाइज, नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन देख लेते हैं जितने भी आए हैं उसका, ठीक है। देखिए गाइस कुछ नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस हैं जो उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद
हम डिस्कस करेंगे आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। एम्स रायपुर फार्मासिस्ट में कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए आपका एक क्वेश्चन आया था बोर्ड मास का, ठीक है, बोर्ड मास का आया था। उसमें ये बोला गया था प्लस को अगर हम मल्टीपल मान लिया जाए, निगेटिव को प्लस मान लिया जाए, तो एक इक्वेशन दे रखा था, उसको सॉल्व करना था। तो उसमें बोर्ड मास का रूल लगाना था, बस आपको कैलकुलेशन करना था गुणा और भाग का, ठीक है। वो आपका रीजनिंग का टॉपिक था, उसको ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक रीजनिंग का आता है आपका सीरीज का, नंबर सीरीज का, जो आपका दे रखा था 1, ठीक है। उसके बाद दे रखा था 2, फिर उसके बाद दे रखा था उन्होंने 6, उसके बाद फिर 15, फिर उसके बाद उन्होंने दे रखा था 31, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने दे रखा था 56, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दे रखा था 91। इसमें से इन्होंने पूछा था डिफरेंट कौन है, तो बहुत से कैंडिडेट ये सवाल गलत कर दिए हैं। देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर करने पे इसमें ऐड कर दिया है, 2 आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 4, तो यहाँ पे 4 ऐड कर दिया है, 6 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर इन्होंने किया है, 3 का स्क्वायर कितना है 9, फिर यहाँ 6 में 9 ऐड कर दिया है, ये 15 आ गया है। फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब ये 16 15 में ऐड करेंगे तो 31 आ गया है। फिर उसके बाद हमारा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर ये 31 में 25 ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद आपका क्या होता है 6 का स्क्वायर होना चाहिए 36। अब जब आप इसमें 56 में 36 ऐड करेंगे तो आपका ये 91 नहीं आएगा, ठीक है, 92 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारा डिफरेंट हो गया, ठीक है। और एक आपका क्वेश्चन आया था मैथ का, प्रॉफिट एंड लॉस से उन्होंने दे रखा था जो डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, उन्होंने दे रखा था 221, ठीक है। अब देखिए लेकिन इन्होंने प्रॉफिट बोला था, सेलिंग प्राइस इसको बेचने पर आपको 17% का लाभ होता है, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं सीपी आपका कॉस्ट प्राइस 100 हुआ होगा, ठीक है, 100 हुआ होगा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, एसपी कितना होगा 117 हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो 17% का लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने दे रखा है कि 230 रुपये का लाभ होता है। तो आप कुछ मत करिए, आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसमें देखिए 221 और इसमें 17 का डिवाइड कर दीजिए। 17 का डिवाइड करने पर इसमें देखिए आपका कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना माने थे 100 माने थे, ठीक, सीपी 100 माने थे और एसपी 170 माने थे। तो 100 से यहाँ पे आप गुना कर दीजिए, तो इसी को सॉल्व करेंगे आपका 1300 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1300 आंसर इसमें आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि ऑपरेशन कवच कहाँ पे किया था, ये आपका ऑपरेशन कवच जो है दिल्ली में। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आता है वर्ल्ड लेबर डे, ठीक है, जीके का क्वेश्चन था, वर्ल्ड लेबर डे आप कब मनाते हैं, तो 1 मई को आपका वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको देखने को और मिलता है पास लोकेटेड था, ठीक है। तो गाइस ये बाकी देखिए हमने लगभग आपको यहाँ पे 70-80 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। बाकी अब मैं बात कर लूँ आपकी कटाव क्या रहेगी। गाइस जैसा आप सभी लोग जानते हैं पेपर का लेवल बहुत ही मतलब इजी था, इजी मान के चलते हैं ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल भी इन्होंने टफ नहीं किया, नॉन टेक भी इन्होंने टफ नहीं किया। तो ओवरऑल जो आपका एवरेज हम मानते हैं इजी है, तो यहाँ पे कटाव थोड़ा ज़्यादा जा सकती है। और आप जैसे आप सभी लोग जानते हैं भर भर के कंपटीशन इसमें है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, फॉर्म अप्लाई किया था और प्रेजेंटी भी लगभग आपकी 80% प्लस रही, प्रेजेंटी 90-80% तक रही आपकी। तो कटाव कहीं ना कहीं ज़्यादा जा सकता है। फिर भी मैं बात कर लूँ एक प्रोडिक्शन जो हमारा है ओबीसी की कटाव आपको यहाँ पे 70 से लेकर 74 के बीच में रहने वाला है। और यूआर की कटाव जा सकती है यहाँ पे 75 से लेकर 78 या 80 मान के चलते हैं आप यूआर की कटाव, ठीक है, 80 आप मान के चलते हैं, 75 से 80 के बीच में यूआर की कटाव। और ओबीसी की कटाव 70 से लेकर 74-5 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका जो है 15-16 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। पहले आंसर की देने की उम्मीद है, आंसर की आने के बाद लगभग 2 हफ्ते के बाद आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी आप क्वेश्चन मैच कर लीजिए, एक आइडिया आपका लग जाएगा आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, जो भी बताया गया आपको, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं बाकी के अपडेट पाने के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।